हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज कंट्रोलिंग के पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करके खत्म कर रहे हैं। पिछले 12-13 साल में आए हुए सारे कंट्रोलिंग के क्वेश्चन आज खत्म कर लेंगे। पढ़ना शुरू करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट से पढ़ रहे हैं। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया गया है? केस आप पढ़ दो। वो जो हिंट के वर्ड थे वो मैंने सारे अंडरलाइन कर ही दिए। यहीं से ही कुछ आइडिया कुछ ज्यादा मिला जब कहा गया टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शन टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है जी, टेकिंग करेक्टिव एक्शन की बात चल रही है। कंट्रोलिंग आगे बढ़ना चाहिए। मेरे नोट्स के एग्जैक्ट वर्ड लिखे होंगे यहाँ पर। नेम द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस एप्लीकेबल इन द अबव पैरा। सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट कह सकते हो आप। ठीक है, ठीक। सैंपल चेकिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन दोनों टेक्निक है, बल्कि एक तीसरी टेक्निक भी होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आएगा वो वर्ड भी कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ जी। बेटा ये पढ़ना थर्ड क्वेश्चन। whether the decision have been translated into desired action or not। यहाँ डिसीजन का मतलब कुछ और नहीं है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से है। ठीक है ना जी, और इसका मतलब कुछ और नहीं बेटा, स्टैंडर्ड सही है। ठीक, कंट्रोलिंग। आगे बढ़ते चलो, ये पढ़ना। ये काफी सिंपल क्वेश्चन होता। टारगेट अचीव नहीं हुए, डेविएशन का कारण भी एनालाइज हो गया, करेक्टिव एक्शन भी ले लिया गया। कंट्रोलिंग। कोई प्रॉब्लम अभी तक? बढ़ते चले आगे। चलो ठीक है जी, फिफ्थ वन पढ़ना जी। केस पढ़ दो पूरा, देखते हैं अगले पेज पे रिक्वायरमेंट क्या। ठीक है, अरे भाई खोदा फाड़ निकली सुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, बढ़ते चलो आगे। कंट्रोलिंग प्रोसेस में कौन सा ये स्टेप नहीं है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये तो पहला स्टेप ही है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ये ऑर्गेनाइजिंग है, इसे छोड़ दो। ठीक है जी, यही स्टेप नहीं है बस। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट वन। केस पढ़ा पूरा, सैंपल चेकिंग चल रही है। ये लाइन पढ़ी। द प्रोडक्शन मैनेजर ensure that 1 out of every 10 cartons of each size is checked for quality control every day। 1 out of 10 कार्टन, every 10 कार्टन, एक आधी यूनिट चेक कर लेता है हर 10 कार्टन में से। ठीक है जी, सैंपल चेकिंग तो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की वो है टेक्निक, और मैंने बताया भी था बेटा सैंपल चेकिंग के बारे में बैच में 2-3 एग्जांपल देकर। आगे बढ़ना चाहिए, एट वन। अच्छा, यहाँ से क्लियर तो हो गया होगा
the step in the process of ensuring that activities are performed as per her plan. ये तो क्लियर हो गया होगा, कंट्रोलिंग है। अगर कंट्रोलिंग है तो कहते हैं उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बोथ फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग, इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यही है भैया, बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। आगे बढ़ो नेक्स्ट वन की तरफ, रमन एंड वासुदेव। पढ़ना जी, क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये। वैसे तो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन ही सब कुछ क्लियर कर देती है, एक्टिविटीज आर नॉट परफॉर्म्ड एज पर प्लान। भैया ये तो थर्ड स्टेप से ही पता लगता है कंट्रोलिंग प्रोसेस की, कैश फ्लो प्लान कुछ अचीव नहीं हुआ, जब कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ तभी पता लगता है। ठीक है, वैसे तो काम इतने में ही हो जाता है, आगे का पढ़ोगे नहीं पढ़ो, ये पढ़ना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो, इसके बारे में फिर कुछ बताता हूँ। पढ़ा बाबू, शुरू की दो लाइनें पढ़ने में लगता है शायद प्लानिंग की बात ना चल जाए। देखो कहता है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान, है ना। इतनी बात तो पढ़ के लगता है कि शायद प्लानिंग की तरफ बात चल रही है, प्लानिंग फ्यूचर प्लान की बात करता है, लेकिन ये कहता है इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाइड एंड दस हेल्प इन बेटर प्लानिंग इन द फ्यूचर पीरियड। बेटा कंट्रोलिंग में करते क्या हो, आज कुछ कमी आई उसका कारण ढूंढा, आज ही करेक्टिव एक्शन ले लिया, क्यों ले लिया, आगे की दिक्कत ना है, फ्यूचर में प्लानिंग में दिक्कत ना है, अगले साल एग्जीक्यूशन में दिक्कत ना है, आज ही तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ये फ्यूचर की सोच के तो लेते हैं, इसलिए तो कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड था, इसलिए तो कंट्रोलिंग को लुकिंग अहेड बोला जाता है। वही बात नहीं चल रही पूरी, ठीक है ना जी। नेक्स्ट वन शुरू करने से पहले बता देता हूँ बेटा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का दूसरा नाम का इन्होंने इस्तेमाल किया, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कुछ लोग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं, अब पढ़ लो कि इसको दिक्कत नहीं है। ठीक, बढ़ जाए आगे। बहुत देर के बाद एक क्वेश्चन है जिसको मैंने गुड लिखा, अब क्वेश्चन पढ़ देना एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं क्या चल रहा है केस में। बेटा हुआ क्या केस में, कहता है कोई कंपनी है और उसका काम पकड़ा हुआ है आपने, और वो एक महीना पीछे चल रहा है काम। कहते इतने मैनेजरियल एक्शन ले लिए कि वर्कर भी ज्यादा अपॉइंट कर दिए, इक्विपमेंट भी ज्यादा लगा दिए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। कहता है ऐसा फ्यूचर में क्या करें प्रॉब्लम कभी अराइज ना हो। बेटा अगर सब कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना आपकी, और टारगेट एक महीना दो महीना पीछे ही चल रहा है, इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड ही सही सेट नहीं किया, मानते हो ना। स्टैंडर्ड सेट कर दिया होगा कि हम 2 महीने में 12 मंजिल की बिल्डिंग बना देंगे, तो नहीं बन सकती ना। ओवर एस्टिमेशन ही तो है ये, गलत एस्टिमेशन ही तो है ये, मानते हो ना। ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, अब वो आपको ऑप्शन भी क्या क्या देता है, रिवाइज द शेड्यूल, असाइनिंग एडिशनल वर्कर एंड इक्विपमेंट टू द प्रोजेक्ट, ये तो पहले ही कर चुके हो, उसने तो रिजल्ट दिया ही नहीं आपको, ये तो कर ही चुके हो। ऊपर लिखा ही है गेट परमिशन फॉर फर्दर ओवर टाइम वर्क, और डी ऑप्शन कहता है बीएनसी। भैया आखिरी में क्या करोगे, शेड्यूल ही तो रिवाइज करोगे, अपना प्लान ही तो रिवाइज करोगे, ये वो वाला पॉइंट नहीं है लगभग लगभग, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है पुत्र, आगे बढ़ जाए, चलो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। लो ये पढ़ना, आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इन कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वैसे यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये कल भी आया था एक क्वेश्चन में, कल का पहला क्वेश्चन था एपीसी का, वहां पर भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात हुई थी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। 3 वर्ड है,
मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस से सैंपल चेकिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन या परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तीनों में से कोई भी वर्ड आ गया, आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है। इना स्वीट्स कल ये क्वेश्चन किया था, सेम सैंपल चेकिंग। बाकी तो मैं देख लेता हूँ। लो 20th क्वेश्चन पढ़ना। 20th क्वेश्चन, बेटा अगर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, इस फील्ड में मुझे स्टैंडर्ड सेट करना हो, क्वालिटेटिव होगा क्वांटिटेटिव होगा? कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट तो क्वांटिटी में डिफाइन की जा सकती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, टाइम टू बी स्पेंट। बेटा टाइम तो क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है, तो क्वांटिटेटिव ही तो होंगे इन दोनों फील्ड में ऑब्जेक्टिव सेट। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ना। कंट्रोलिंग को कॉन्टिन्यूस क्यों कहा गया? कंट्रोलिंग की कॉन्टिन्यूस है बेटा क्योंकि हम हर थोड़े दिन बाद चेक करते रहते हैं हमारा सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, एक मिनट सामने देखना मेरी तरफ। बाबू आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि साल भर में 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करनी है, ठीक है जी। बेटा मैनेजर के दिमाग में ना ये सब चीजें मंथली भी चल रही होती है, वीकली भी चल रही होती है, यानी कि मंथ का 1 लाख बेचना है, ऐसी तो सोच रहा होता है वो। मंथ का 1 लाख बेचना है यानी कि लगभग रोज का 3,000 बेचना है, उसके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है। तो हम हर हफ्ते रुक जाते हैं, अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है चेक करने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रही है। तो कंट्रोलिंग कोई ये नहीं है कि 31 मार्च को ही होएगी सिर्फ, ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। अब रोज देखते हो ये मेरा स्टैंडर्ड के हिसाब से हो गया कि नहीं अचीव हो गया, एक हफ्ते बाद देखते हो अचीव हो गया कि नहीं हो गया, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद देखते हो अचीव हो गया कि नहीं हो गया मेरा स्टैंडर्ड। तो ये कोई आखिरी में होने वाला काम नहीं है, कंट्रोलिंग भी कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ना चाहिए 23rd। आंसर भी आप ही पढ़ोगे, 24th का भी। ठीक, कोई प्रॉब्लम? बढ़ जाए आगे। चलो 3 मार्कर्स स्टार्ट हो गए। 3 एडवांटेज बतानी है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की, नोट्स में लिखी हुई है, पढ़वाई थी मैंने। डायरेक्ट क्वेश्चन है छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रहे बेटा, जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए मैंने सारे काट दिए थे। लो जी ये रीड करना 9th क्वेश्चन। कंट्रोलिंग, ठीक है ना जी, कंट्रोलिंग ये तो बताता है कि हमारे गोल्स के हिसाब से सब कुछ अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, टारगेट के हिसाब से नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 12, लो जी पढ़ते हैं जी क्वेश्चन क्या कहता है। बाबू क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्वड इन द अबव कॉन्टेक्स्ट, आल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइड फंक्शन डिस्कस अबव। कहता है मेजरमेंट ऑफ कंपनीज प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज लाइक जीपी, एनपी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट पीरियोडिक इंटरवल। बेटा वैसे तो ये कुछ वर्ड ही सब कुछ क्लियर कर देते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंपनीज प्रोग्रेस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात चल रही है, ये कुछ और नहीं, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ही एग्जांपल है जिसकी अभी बात चल रही थी। ठीक है जी, यानी कि आंसर कंट्रोलिंग हो गया और स्टेप जो पूछा गया वो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। तीन ही तरीके हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस के, सैंपल चेकिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ये रही परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं जी। पढ़ना क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट से ही पढ़ते हैं बेटा। तो वो रिक्वायरमेंट पढ़नी शुरू करो, आखिरी की 2-4 लाइनें। She is trying her best to ensure a good performance of her team this year through the application of an important function of management. Explain any two benefit of the function. Any two, कोई भी दो benefit। एक बार केस पढ़ना।
हिंट तो यही आ गया कंट्रोलिंग का, इसी पैरा में। ठीक, अगले पैराग्राफ में और ज्यादा आ गया, सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा भी एग्जांपल यही था। ठीक है जी, और थर्ड पैराग्राफ में और ज्यादा है। अगर ये स्टैंडर्ड मेट्रो है तो बोनस मिलेगा। याद है कंट्रोलिंग की एक इंपॉर्टेंस है, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, चौथे पॉइंट है मेरे नोट्स में। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, अगर टारगेट अचीव हो जाते हैं, यानी कि जीरो डेविएशन आए या पॉजिटिव डेविएशन आए, तो हम रिवॉर्ड देते हैं ना एम्प्लॉय को। ठीक है ना जी, वो लोग के। आगे बढ़ जाओ जी, 14th क्वेश्चन। It is generally believed that measurement of performance should be done after the task is completed. मेरे नोट्स में भी सेम लाइन लिखी हुई है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि मेजरमेंट करना चाहिए एक्चुअल परफॉर्मेंस का जब सारा टास्क पूरा हो जाए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक, आगे बढ़ जाओ। ये एपीसी की केस स्टडी है, 15th छोड़ दी, 16th यहाँ पर है, नहीं करनी। 4 मार्कर्स। देयर आर एनी state any three reason as to why controlling is regarded as an indispensable function of management। क्यों इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, 3 फायदे बता दो। उसने पूछा ना कोई 3 कारण बताओ आपको क्यों लगता है कंट्रोलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी 3 एडवांटेज बता दो, पर मेरे को ये नहीं पढ़वाना था, मुझे पढ़वाना ये वाला पोर्शन था। एक बार ये पढ़ना, बनवारी लाल वाला। इससे समझ में आ रहा है आपको कंट्रोलिंग है। पहले ये पढ़ के बताओ। डन, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन 1920। आगे बढ़ जाते हैं। 5 फंक्शन हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते बेटा, बस ये बस बचपने में होती थी मजा। ठीक है जी, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन और जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्टली पूछा गया है 2023 में, अनएक्सपेक्टेड है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंडिस्पेंसिबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट और उनकी रिलेशनशिप हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे जी। 5th, सॉरी ये तो 4th ही है, अच्छा ये तो 4th ही है। 5th ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ते हैं एक बार। The above para discusses some of the steps in the process of one of the function of management. Explain these steps. Also says the step or steps that have not been discussed in the above para. Winber Limited set up a manufacturing unit in Bhiwandi in Himachal Pradesh to manufacture electric geyser and supply them to the dealer all over the country. Their production target was 500 geysers per week. It was decided by the management that a variation in the production up to 10 units would be acceptable. ठीक है जी, एक्सेप्टेबल लिमिट भी पता लग गई। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वाज 450 गीजर, नेक्स्ट वीक प्रोडक्शन इंक्रीज टू 470 गीजर, अ वीक लेटर प्रोडक्शन वाज 460 गीजर। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन वाज ड्यू टू इररेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब कुछ तो पता लग गया भैया। स्टैंडर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात भी 3 जगह पे पता लगी। ठीक है जी, अगर 2 स्टेप पता लगे तो तीसरा बाय डिफॉल्ट पता लग गया, और फिर कारण भी पता लग गया, एनालाइजिंग डेविएशन, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत की वजह से हो रहा। 4 स्टेप पता लग गया, करेक्टिव एक्शन नहीं पता लगा, तो वो बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाओ। सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। शुरू के 4 स्टेप लिखने हैं। अरे भैया लिखा जाएगा, इसलिए मैंने काट दिया था इसको। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछी हुई है डायरेक्ट क्वेश्चन में, काट दिया मैंने इसको भी। 4 पॉइंट हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है जी, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग खत्म हो गया जी। सारे पास ईयर क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, कल से शुरू करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लगता है आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।